हे माय क्यूटीज, कैसे हो आप सब। आई नो कि मुझे वीडियो देने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पर आप सब उसका रीज़न जानते हो और आप सबकी डिमांड पे मैं जियोन्स ऑब्सेशन का सीज़न 2 लेकर आ चुकी हूँ। तो जिन्होंने सीज़न 1 नहीं देखा है वो जाके सीज़न 1 देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जब तक आप लोग सीज़न 1 नहीं देखोगे आपको ये वाली स्टोरी समझ में नहीं आएंगी। पहले आप सीज़न 1 देख लो और फिर स्टोरी को एंजॉय करना। एंड यस आर्मी, प्लीज़ इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है आर्मी। और बाकी आप जो भी आपके ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जंगकुक, एक बार मेरी बात सुन लो। अच्छा सॉरी ना, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं मजाक कर रही थी तुमसे। ताई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझे छोड़ के जाने वाले मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी तुम वही बातें करती हो। जंगकुक, सॉरी ना, मैं सच में मजाक कर रही थी। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाना भी चाहूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? तुम्हें जाने दो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बेबी डॉल। तुम कोई खिलौना नहीं हो जैसे मैं खेल कर छोड़ दूँ। तुम मेरी रूह हो, मेरी हर एक सांस का हिस्सा हो, मेरी अंधेरी दुनिया की इकलौती रोशनी हो। तुम मेरी रूह में इस तरह बस चुकी हो कि कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। और याद रखना, मैं अपनी चीज़ों को बांटने में यकीन नहीं रखता। जो मेरा है वो मेरा है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तो मुझसे दूर जाने के बारे में तो कभी सोचना भी मत। अरे अरे शांत हो जाओ मेरी माफिया पजेसिव बॉयफ्रेंड, इतना गुस्सा। तुम्हारी ये डार्क आईज देख के तो मुझे भी डर लगने लगा है। और मैंने तुमसे कहा ना, मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भले ही इस दुनिया के लिए एक डेविल माफिया किंग हो, पर मेरे लिए तुम मेरी जीने की वजह हो और मेरे प्यारे से खरगोश हो। तो मैं अपने खरगोश को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ भला? हाँ अच्छा, तो तुम्हें मैं एक खरगोश लगता हूँ? हाँ, एकदम क्यूट से खरगोश। ठीक है, तो फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि ये खरगोश क्या कर सकता है। जंगकुक, पर जिमिन घर पर है। फिक्र मत करो बेबी, मैं देख कर आया हूँ, वो सो चुकी है। फिलहाल तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। तो चले बेबी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं तुम्हें 10 राउंड से पहले सोने नहीं दूंगा। ताई, तुम आग के साथ खेल रही हो बेबी। I'm gonna make sure you're gonna scream tonight. I am ready to scream, Daddy. Fuck you, princess. प्लीज स्लो जंगकुक, वेट करो ताई, तुम्हें थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। अमेजिंग, यू आर बेस्ट बेबी। फास्ट जंगकुक, फास्ट करो। एज यू विश प्रिंसेस।
तुम वहाँ पर चुप चुप कर क्या देख रही हो? वो यहाँ मेरे पास आओ। गुड मॉर्निंग जंकुका। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम जल्दी क्यों उठ गई? बस मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं देख कर आऊँ कि मेरे हबी मेरे लिए क्या बना रहे हैं। अच्छा, वैसे तुम ये क्या पहन के आ गई हो और तुम्हारी स्लीपर्स कहाँ है? पता नहीं, और मुझे पजामा भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिर मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। और वैसे भी तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि डेटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनना, इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। ये लड़की बिना। ताई, तुम्हें पता है ना, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऊपर से तुम शाल लेकर भी आई हो। अगर तुम ऐसे ही रहूंगी तो तुम्हें ठंड लग जाएंगी। बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। मुझे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। दिन ब दिन तुम काफी ज्यादा नॉटी होती जा रही हो और मैंने तुम्हें काफी बिगाड़ दिया है। तो फिर तुम्हें मेरी नॉटीनेस पसंद नहीं है क्या? मैं तुम्हें परेशान करती हूँ क्या? तुम मुझसे बोर हो गए हो जंकुक? ताई, तुमने आज बोल दिया, पर दोबारा ऐसा मत बोलना। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम भी जानती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर से कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो, तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं लेके जा सकता। तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया को आग लगा सकता हूँ। तो दोबारा कभी मत सोचना कि तुम मुझे परेशान करती हो या मैं तुमसे बोर हो जाऊँगा। और तुम्हें पता है बेबी डॉल, भगवान तुम्हें मेरी किस्मत में नहीं लाए है, ये जियान जंकुक खुद तुम्हें अपनी किस्मत में लेकर आया है। तो जब तक मैं नहीं चाहूँ, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, समझी? आई लव यू जंकुक। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। दीदू, 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 उप्स, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। जिमिन, बच्चा तू जैसा समझ रही वैसा कुछ नहीं है। दीदू, मुझे सब पता है, आप दोनों किसी किसी कर रहे थे ना, जैसे एक के ड्रामा में एक हीरो और हीरोइन करते हैं, पर मैंने आपका मोमेंट स्पॉइल कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं जिमिन, तुम फिर से चली जाओ, हम कंटिन्यू कर लेंगे। जंकुक, तुम ये सब क्या बोल रहे हो उसके सामने? तुम्हें तो ना मैं बाद में देखती हूँ। और जिमिन, तुम ये सब देखती हो? हाँ, तुम्हारे ना आज से के ड्रामा देखना बंद। दीदू ऐसा मत करो, जीजू आप समझाओ ना। अरे जिमिन, तुम उदास मत हो। ताई बेबी जिमिन, हम ये बात है ना बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम्हारी दीदी ना काफी गुस्से में है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जीजू है ना, तुम्हारी के ड्रामा देखना बंद नहीं होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू जीजू। तुम दोनों की खुसर फुसर हो गई हो तो जिमिन चलो, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं दीदू, आप मेरा ब्रेकफास्ट मत लगाओ, मैं ना बिल्लू के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो मैं बाहर ही खाऊंगी। बाहर जा रही हो? और किससे पूछ के जा रही हो? देखो जिमिन, तुम कहीं नहीं जा रही हो। दीदू, पर हमने प्लान बनाया है, प्लीज। मैंने एक बार नहीं कहा ना जिमिन, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम नहीं जा रही हो। पर दीदू मुझे जाना है, जीजू आप बोलो ना दीदू को। ताई, अगर वो इतनी जिद कर रही है तो जाने दो ना उसे, और वैसे भी उसके साथ शुगा है। जंकुक, तुम जानते हो ना उसके साथ क्या हुआ था, और वो लिटिल स्पेस में, अभी मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं? आई नो ताई, तुम जिमिन को लेकर टेंस हो, पर तुम फिक्र मत करो, शुगा जिमिन का पूरा ध्यान रखेगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसीलिए जिमिन को शुगा के साथ जाने दो। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था कि जिमिन जितना अलग लोगों के साथ अलग नेचर में अडाप्ट होंगी, उतना वो जल्दी लिटिल स्पेस से बाहर आ सकती है। तो मुझे लगता है तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हारी बात सही है जंकुक, पर तुम जानते हो जिमिन कितनी शरारती है। उसकी तुम टेंशन मत लो ताई, मैं जिमिन को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। आई नो कि जिमिन थोड़ी शरारती है, पर वो मेरी सारी बातें मानती है, ये तो तुम भी जानती हो, और मैं उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। तुम इतना तो अपने बड़े भाई पे विश्वास कर सकती हो ना? हाँ शुगा, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम जिमिन को सेफ रखोगे। ठीक है जिमिन, तुम जा सकती हो, बट नो शरारत, ठीक है? सच में दीदू, थैंक यू सो मच दीदू, आप दुनिया की बेस्ट दीदू हो, आई लव यू सो मच। अब मस्का लगाना बंद कर और जा। शुगा, ध्यान रखना।
ओके दीदू, हम जा रहे हैं, बाय बाय। चलो बिल्लू। ताई इतनी क्यों फिक्र कर रही हो, बाहर घूमने ही तो गए ना वो। जंगकुक मैंने भेज दिया है उसे, पर मुझे फिर भी डर लग रहा है। तुम्हारी मूड को सही करने के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। हाँ क्या है ये, दिखाओ ना। नहीं मेरा मन नहीं है। हाँ क्यों, तुमने ही तो दिखा ना कि मेरे लिए सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज तो तुम्हारे लिए ही है, पर तुम मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देती हो, तो फिर इस सरप्राइज का क्या ही काम। अच्छा तो मेरे हबी को अटेंशन चाहिए। हबी प्लीज बताओ ना क्या है ये। बता दूंगा, पर पहले मुझे किस चाहिए। अब खुश, अब बताओ ना क्या है ये। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद ना ही तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ना ही तुमने अपना ड्रीम कंप्लीट किया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन यूएस की बेस्ट फैशन डिजाइनिंग एकेडमी में किया है, क्योंकि तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना था ना। तो अब तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। हे बच्चा, इमोशनल क्यों हो रही हो। नहीं मैं इमोशनल नहीं हूँ, बस यकीन नहीं हो रहा। तो यकीन कर लो बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए और ये जियोन जंगकुक तुम्हें ना ला के दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर जंगकुक मुझे यूएस नहीं जाना तुम लोगों से दूर। मैं जानता हूँ बेबी कि तुम जिमिन और मुझे छोड़ के दूर नहीं जाना चाहूँगी, इसलिए तो ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स है। तुम यहाँ से कोरिया से बैठे बैठे भी अपनी फैशन डिजाइनिंग की पूरी स्टडी कर सकती हो और डिग्री ले सकती हो। सच में जंगकुक? सच में। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू टू हनी। ठीक है तुम बैठो, तुमने जो ब्रेकफास्ट बनाया है मैं वो लाती हूँ, फिर साथ में खाते हैं। रुको भी हनी, ब्रेकफास्ट तो हम बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। तुम्हें याद है जिस दिन मैं हॉस्पिटल में था और तुम्हें लगा था मैं मर चुका हूँ और तुम मेरे पास रो रो कर कह रही थी कि जंगकुक अभी तो हमें हमारे ट्विंस भी करने हैं। हाँ तो मुझे अपने ट्विंस चाहिए, तो आज से प्रोसेस शुरू करें। जंगकुक मैं जा रही हूँ। हे हनी तुम ऐसे नहीं जा सकती, रुको मैं भी आ रहा हूँ। बिल्लू हम सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे और फिर पार्क घूमने जाएंगे। ओके मोची बेबी, आज तुम जो बोलोगी हम वो सब करेंगे, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो बिल्लू, आई लव यू। हाँ ये अभी अभी जिमिन ने मुझे किस किया। ओह नो जिमिन, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। बिल्लू वहाँ खड़े मत रहो, चलो जल्दी से चलो हमें जाना है। अरे मोची बेबी चल रहा हूँ, पर तुम भागो मत, गिर जाऊंगी। मैं नहीं गिरूंगी, तुम जल्दी से चलो से। वाओ बिल्लू चलो ना हम उस पे चलते हैं। जिमिन बेबी वो खतरनाक है, हम कहीं और चलते हैं। नहीं ना बिल्लू, मुझे उसी राइड पे जाना है, चलो ना प्लीज। लगता है अब जाना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं। ये हुर्रे, कितना मजा आ रहा है ना बिल्लू। हे भगवान बचा लेना आज। वाओ कितनी टेस्टी है। जिमिन बेबी ऐसे मत खाओ, तुम्हारे ये लिप्स मुझे तुम्हारे लिए और भी क्रेजी कर रहे हैं। बिल्लू तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। अरे नहीं मोची बेबी तुम आराम से खाओ। शुगा तो क्या कर रहा है, वो अभी भी लिटिल स्पेस में है। अरे बिल्लू इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई तो करो। नहीं जिमिन बेबी तुम खाओ, मुझे नहीं खानी। ठीक है। फिरदा चला जे होई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला कल्ला कल्ला। बिल्लू आइसक्रीम काफी टेस्टी है ना। मैं तो तेनू वाकई काफी टेस्टी है। तभी शुगर के पास एक लड़की आती है। हाय हैंडसम, क्या तुम सिंगल हो, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। बोलो भी क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। सॉरी टू से पर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। ओह
ओह तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। कोई बात नहीं, वैसे तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो साथ में। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। A few moments later. जिमिन, अब तुम मुझे बताऊंगी ये सब क्या था? तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? क्योंकि बिल्लू मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिमिन बेबी, तुम जानती भी हो गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है, प्यार करना किसे कहते हैं? बिल्लू मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है, प्यार करना किसे कहते हैं। मैंने के ड्रामा में देखा है और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जैसे जीजू दीदू से करते हैं। वरना ना तुम मेरी इतनी केयर करते, ना मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते। जैसे जीजू दीदू से प्यार करते वैसे तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना बिल्लू? करते हो ना मुझसे प्यार? पर जिमिन तुम जो बोल रही हो। आई लव यू बिल्लू। बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, या फिर तुम्हें कोई और पसंद है? जल्दी बोलो। अरे अरे मोची बेबी, क्या कर रही हो? अरे आई लव यू, सच में मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। और तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब तुम बोलोगी भी ना तो भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। आई लव यू बिल्लू, आई लव यू सो मच। लव यू टू बेबी। अरे जिमिन भागो मत, गिर जाऊंगी। बिल्लू मुझे पकड़ो। पकड़ लिया, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। A few moments later. बिल्लू मुझे वो वाले चॉकलेट खाने हैं, प्लीज मुझे लाके दो ना। जिमिन बेबी, पर अभी काफी लेट हो गया है ना, हमें घर जाना है। नहीं ना बिल्लू, मुझे प्लीज वो चॉकलेट खानी है, उसके बाद हम घर चलेंगे प्लीज। ठीक है, मैं चॉकलेट्स लेके आता हूँ, पर तुम यहाँ से हिलना मत। ओके बिल्लू। फिर शुगर जिमिन के लिए चॉकलेट्स लेने चला जाता है और तभी वहाँ जिमिन के पास कोई आता है। हेलो जिमिन, कैसी हो? हाँ, आप कौन हो? क्या मैं आपको जानती हूँ? ओ जिमिन, तुम मुझे भूल गई। पर कोई नहीं, मैंने तो तुम्हें अच्छे से याद रखा है। 5 साल बीत चुके हैं, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। देखो मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो जिमिन, तुम्हें अभी याद आ जाएगा। ये विसल, ये विसल की वॉइस, ये तो वही है। वो प्लीज छोड़ दो उन्हें। डैड। अब तुम भी जी कर क्या करूँगी? अपने हस्बैंड के पास जाओ। मॉम, डैड, तुमने उन्हें मार दिया। जिमिन जोर जोर से रोने लगती है, तब वो मास्कमैन वहाँ से चला जाता है और शुगर भागते हुए जिमिन के पास आता है। जिमिन, जिमिन बेबी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जिमिन, शुगर वो वापस आ गया। शुगर। जिमिन, जिमिन, ओह शिट। बोलते बोलते जिमिन बेहोश हो जाती है, तो शुगर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है और जंको को भी कॉल करके बता देता है। जिमिन, जिमिन, शुगर, जिमिन कहाँ है? बोलो ना जिमिन कहाँ है? शुगर। ताई बेबी शांत हो जाओ, रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पूछो ना इससे जंकुक जिमिन कहाँ है? शुगर बोलो ना। शुगर जिमिन कहाँ है और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर्स फिलहाल जिमिन को चेक कर रहे हैं। जंकुक जिमिन को कुछ नहीं होगा ना? अगर उसे कुछ हो गया ना जंकुक, तो मैं भी मर जाऊंगी। ताई मैंने कहा है ना, ऐसी बातें मत किया करो, कुछ नहीं होगा जिमिन को, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है जंकुक, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जंकुक। ताई, ताई बेबी, ताई आंखें खोलो। डॉक्टर, डॉक्टर्स। 2 hours later. ताई बेबी फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम 2 घंटे से बेहोश थी। जंकुक, जिमिन कहाँ है? मुझे जिमिन के पास जाना है। जिमिन अब बिल्कुल ठीक है ताई, डॉक्टर्स उसे चेक करके गए हैं और उसे होश भी आ गया है, तुम थोड़ी देर बाद उसे मिल सकती हो। फाइनली आपको होश आ गया मिसेस जॉन। आपको पता है, आप जब बेहोश थी ना, तब मिस्टर जॉन इतने टेंशन में थे कि उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा के रखा था। काफी लकी है आप, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस डॉक्टर, मैं काफी लकी हूँ। नहीं डॉक्टर, लकी तो मैं हूँ जो मेरी बेबी मेरे लाइफ में आई।
वैसे डॉक्टर मेरी बहन ठीक तो है ना? जी मिस ताई, मिस जिमिन बिल्कुल ठीक है और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मिस जिमिन लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी है। क्या? सच में? सच में वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी है डॉक्टर? जी मिस ताई, वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी है। बस यही बात है कि वो जब लिटिल स्पेस में गई थी तब से लेकर के कल तक की सारी बातें भूल चुकी है। यानी उन्हें उनके लिटिल स्पेस में रहने वाली कोई भी बातें याद नहीं। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप उन्हें वो बातें याद ना दिलाए तो ही अच्छा है। जी डॉक्टर, वो लिटिल स्पेस से बाहर आ गई है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अब उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसका तो ध्यान आप रख लेंगी, पर आपको आपका ध्यान रखने की भी जरूरत है मिसेस जॉन। मेरा ध्यान रखना? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। मिस्टर जॉन, आपने अभी तक आपकी वाइफ को बताया नहीं? नहीं डॉक्टर, बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये कब से रोए जा रही है और जिमिन की चिंता किए जा रही है। ठीक है, तो फिर आप अब इन्हें आराम से बताइए, हम बाकी के टेस्ट बाद में कर लेंगे मिसेस जॉन के, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू। जंकुक, ये डॉक्टर क्या बोल रही थी? क्या हुआ है मुझे? ताई बेबी, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अब से जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगी। हाँ, पर मुझे हुआ क्या है जंकुक, वो तो बोलो। बेबी, यू आर प्रेग्नेंट। हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं जंकुक? हाँ ताई, एंड थैंक यू सो मच बेबी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। और तुम्हें पता है, एक नहीं बल्कि ट्विंस है। ओह माय गॉड, ट्विंस! हमारे घर दो नन्ही शैतान आने वाले हैं जंकुक। दो नन्ही शैतान। अब तुम खुश हो? जिमिन भी लिटिल स्पेस से बाहर आ गई और तुम प्रेग्नेंट भी हो। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। और तुम्हें ऐसा खुश दिखता हुआ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। आई लव यू ताई। आई लव यू टू जंकुक। ठीक है, तो अब जिमिन के पास चले। तुम्हें उससे बात करनी थी ना, और फिक्र मत करो, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। चलो चलते, मुझे उससे बात करनी है। जिमिन, दीदू कैसी है तू? तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? तू ठीक तो है ना? दीदू दीदू, मैं एकदम ठीक हूँ, परफेक्टली फिट एंड फाइन। भगवान का शुक्र है तू बिल्कुल ठीक है। तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आई एम रियली सॉरी दीदू, मॉम डैड के जाने के बाद मैं भी लिटिल स्पेस में चली गई। पता नहीं आपने कैसे मैनेज किया होगा तब। रियली सॉरी। चुप कर पागल, अगर वापस ऐसे बोला ना तो मार खाएंगे मेरे हाथ का। अरे दीदू, आप तो अभी भी वैसी हो, बिल्कुल हिटलर टाइप। जीजू, क्या आपको भी मार पड़ती है? अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर इन फ्यूचर बता नहीं सकता साली साहिबा। चंको, मैं आपको हिटलर जैसी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम तो मेरी स्वीट सी शुगर कैंडी हो, जिसे खाने में बहुत मजा आता है। जीजू नॉटी हो रहे हो। वैसे सही है, इसी का तो ये फल है, ये दो नन्ही शैतान जो आने वाले हैं। जिमिन, कितनी बेशरम हो गई हो। और तुम जंकुक, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। जंकुक, घर चले, डिस्चार्ज की प्रोसीजर पूरी हो गई है। हाँ? वाओ, ये कौन है? कितना हैंडसम है। दीदू, वैसे ये कौन है? ये शुगा है जिमिन, जंकुक का बेस्ट फ्रेंड, पर जंकुक के साथ ही रहते हैं। क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है दीदू? नहीं, शुगा तो सिंगल है। वैसे तू क्यों पूछ रही है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इतना हैंडसम और क्यूट मुंडा सिंगल है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जिमिन के लिए बना है। हाय, मुझे तो पहले नजर वाला प्यार हो गया। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। ये जिमिन मुझे इतने अजीब से लुक क्यों दे रही है? आमी, कंफ्यूज मत होना, यहाँ शुगा को भी पता है कि जिमिन अपनी लिटिल स्पेस की सारी यादें भूल चुकी है। हेलो मिस्टर शुगा, माय सेल्फ किम जिमिन। हेलो मिस जिमिन, मिन शुगा हियर। वैसे तुम मेरी जीजू की दोस्त हो और मेरी दीदी को भी जानते हो, तो हम भी एक दूसरे को जान सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या मैं तुम्हें शुगा की जगह बिल्लू बुला सकती हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल एक क्यूट कैट की तरह हो। हाँ, तुम मुझे बुला सकती हो, तुम्हें जो अच्छा लगे। थैंक यू बिल्लू। तुम्हें पता है, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत समय पहले से जानती हूँ। पता नहीं क्यों, जबकि हम तो आज मिले हैं। जिमिन, भले ही तुम आज मुझे भूल चुकी हो, मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा तुम्हारे लिए अनजान हो गया है, पर मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी रूह में मेरी मौजूदगी की याद अभी भी है। और यादें दिमाग से मिट सकती है, दिल से नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें एक ना एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा, हमारे बिताए हुए पल, मैं, हमारी यादें, सब कुछ। और मैं उस पल का वेट करूँगा। तो चलो सब घर चलते हैं। जंकुक, कुछ गाड़ियाँ कब से हमारा पीछा कर रही है।
सालों को पता नहीं है किससे पंगा ले रहे हैं, दिखाना ही पड़ेगा माफिया किंग क्या चीज़ है। बस मुझे ताए और जिमिन की फिक्र है, वो दोनों भी हमारे साथ है, उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। शुगा एक काम कर, जेहोप को कॉल कर, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। हेलो जेहोप। हाँ क्या हुआ जंगकुक, तुमने अचानक से गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा दी? कुछ नहीं हुआ बेबी, बस कुछ चूजे उनका रास्ता भटक गए हैं, उन्हें उनका रास्ता दिखाना है। तुम और जिमिन टाइट बैठो। ओह माय गॉड जीजू, आप क्या माफिया हो जो ऐसे गाड़ी चला रहे हो? सही गेस किया साली साहिबा, काफी होशियार है आप। मैं माफिया नहीं बल्कि माफिया किंग हूँ, जियोन जंगकुक। व्हाट? माफिया? इसका मतलब ये बिल्ला भी माफिया है? जंगकुक जेहोप आ गया है। ठीक है, पर उससे पहले इन्हें बताना होगा जियोन जंगकुक क्या चीज है। ठीक है जंगकुक, अब इन्हें मैं संभाल लूंगा। काम तमाम। A few moments later. She get it good from she rise, but it dance so good and she shake all she does. The smile upon her face, but now she pleased with this eyes. Coming around to make them gyal a roll out them eyes. जंगकुक क्या तुम अब मुझे बताओगे कि वो सब क्या था? वो इतनी सारी गाड़ियां हमारा पीछा क्यों कर रही थी, और वो फायरिंग और जेहोप का आना? हाँ जीजू, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई एक्शन मूवी का पार्ट हूँ। वैसे क्या आप सच में माफिया हो? हाँ जिमिन, मैं और जंगकुक माफिया है, और जंगकुक अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग है, पर हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं। और बेबी, तुम्हें बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल सिर्फ तुम अपने आप पे और हमारे बेबीज़ पे ध्यान दो। और ये जो कोई भी था ना जिसने हम पर हमला किया है, इसे तो मैं देख लूँगा। सबसे बड़ी गलती की है इसने अपनी लाइफ की। पर जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें या हमारे बेबीज़ या हम में से किसी को भी कुछ होगा नहीं ना? बेबी, तुम्हें अपनी जंगकुक पे ट्रस्ट है ना? मेरे होते हुए तुम्हें या हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। यस, आई ट्रस्ट यू जंगकुक। ओह माय गॉड, यानी आप सच में माफिया हो? ओह वाओ, ये कितनी अमेजिंग बात है कि मैं अपने रियल लाइफ में किसी माफिया को देख रही हूँ। जिमिन, इसमें अमेजिंग क्या है? हर पल रिस्क रहता है लाइफ को लेकर। ओह कम ऑन दीदी, यही तो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। आपने सुना नहीं है, रिस्क है तो इश्क है। अरे वाह साली साहिबा, मुझे तो खुशी हुई कि आपको माफिया पसंद है, वरना आपकी दीदी को मनाने में तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल जीजू, मेरी दीदी थोड़ी ऐसी है, डरपोक सी, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, और मुझे तो अपने लिए माफिया हस्बैंड ही चाहिए। पता नहीं मेरा माफिया हस्बैंड कहाँ मिलेगा, क्या पता वो तुम्हारे आसपास ही कहीं हो। हो सकता है। ओ मेरी प्यारी बहना, पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर अपने लिए माफिया हस्बैंड ढूंढना, वरना उस बेचारे को भी एक अनपढ़ बीवी मिल जाएंगी। हाँ दीदू, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती ऐसे। क्यों, मेरे छोटे से बच्चे को बुरा लग गया? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में जंगकुक और शुगा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो गाड़ियाँ किसकी थी और कौन उन पे हमला करने वाला था, पर उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चलता। देख शुगा, मैं नहीं जा सकता, तुझे भी पता है ताई प्रेग्नेंट है, मैं उसे इस हालत में अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता। और तू ये भी जानता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। तू और जेहोप चले जाना। आई नो जंगकुक, मैं समझ रहा हूँ, पर तू भी ये समझना कि वहाँ तेरा होना इम्पोर्टेंट है, तेरी डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए। हम दोनों जाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। हाँ जंगकुक, शुगा ठीक कह रहा है, और ये तू भी जानता है कि वो डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तेरा जाना जरूरी है। और तू सिक्योरिटी की फिक्र मत करना, हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ताई और जिमिन बिल्कुल सेफ रहेंगे। जंगकुक का हाँ बेबी बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे इन दोनों शैतानों ने मुझे परेशान करके रखा है, मुझे स्ट्रॉबेरी और बनाना मिल्क शेक पीना है। ठीक है, मैं अभी कह के बनवा देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ पीना है।
ठीक है, तो मैं तुम्हें बना के पिलाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। वैसे तुम सब लोग क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं बेबी, बस ऐसी काम की बातें। पर तुम परेशान लग रहे हो, बोलो ना क्या बात है। दरअसल ताए, आज हमारी रशिया में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें जंगकुक का होना बहुत जरूरी है, पर जंगकुक ने जाने से मना कर दिया। क्यों? मना क्यों किया? बेबी, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता, और तुम्हें पता है ना कुछ दिन पहले क्या हुआ था। हाँ जंगकुक, पर उसके बाद तुमने सिक्योरिटी भी तो बढ़ा दी है ना, और मैं और जिमिन तो अब घर पे ही रहते हैं, तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो तुम जाओ। पर ताए, पर कुछ नहीं, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे हो, ठीक है। शुगा, वैसे कब की फ्लाइट है? आज शाम की फ्लाइट है ताए। ठीक है, जंगकुक तुम्हारे साथ जाएगा, और जंगकुक तुम मना नहीं करोगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है माय एंग्री बर्ड, मैं जाऊंगा, पर तुम अपना और हमारी बेबीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, समझी? पक्का। ताए, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा। प्लीज तुम अपना और हमारी बेबीज का ध्यान रखना। जंगकुक, तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी और तुम्हारी बेबीज का भी। तुम बस जल्दी आना, ठीक है? और जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था, मैं ये तुम्हें देना चाहता था। वाओ, ये पेंडेंट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है जंगकुक, तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। आओ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच जंगकुक, ये बहुत प्यारा है। ओके, तो मैं चलता हूँ। बेबीज, अपनी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, डैडा जल्दी आएंगे। ओके, बाय। बाय ताई, अपना ध्यान रखना। बाय, संभल के जाना। फिर जंगकुक, शुगा और जेहोक चले जाते हैं और रात हो जाती है। ये आवाज कैसी है? और जिमिन कहाँ गई? शायद नीचे गई होंगी। जिमिन, तुम नीचे हो क्या? हाँ, कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओ स्वीट हार्ट, तुमने नहीं पहचाना मुझे? सरप्राइज सरप्राइज स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? पार्क पार्क भूगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में कैसे आए? हाँ, अरे स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा? घर आए मेहमान पे कोई गुस्सा करता है क्या? उसे तो चाय पानी के लिए पूछते, तुम नहीं पूछोगी? अपनी बकवास बंद करो बोगम और चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड को पता चले और वो तुम्हें खत्म कर दे। तुम मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो। ओफो, हस्बैंड हस्बैंड, कौन से हस्बैंड की बात कर रही हो स्वीट हार्ट? वही हस्बैंड जो अभी अभी रशिया के लिए निकला है। क्या होगा अगर उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करे और उसका प्लेन बुम? नहीं बोगम, ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। अरे स्वीट हार्ट, तुम तो अभी से रोने लगी। थोड़े आंसू बचा के रखो, बाद में काम आएंगे। वैसे तुम्हारी एक बहन भी है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, जिमिन। नहीं, जिमिन को कुछ मत करना। क्या किया तुमने उसके साथ? फिलहाल तो कुछ नहीं किया है बेबी डॉल, बस उसे बेहोश करके अपने कार में रखा हुआ है, सो रही है वो आराम से। पर पता नहीं उसके साथ आगे क्या हो जाए। उसकी किस्मत काफी अच्छी है, वो पहले भी बच गई थी और आज भी बच जाएंगी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा ना, तब मैं उसे भी मार देता, पर वो तुम्हारी वजह से बच गई। क्या? मेरे पेरेंट्स को तुमने मारा? पर क्यों मारा तुमने उन्हें? मारना पड़ा मुझे स्वीट हार्ट, क्या करूं? हाई स्कूल से तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे लिए पागल था। मैं तो अच्छी तरीके से तुम्हारा रिश्ता लेकर गया था, पर तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी इंसल्ट करके मेरे मुंह पे मुझे मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मार डाला उन्हें। पर क्या करूं, तुम्हारी बहन लक्की निकली, बच गई वो। उसके बाद 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था, पता ही नहीं चला तुम कहाँ चली गई। फिर पता चला कि तुम मेरे ही दुश्मन के घर हो। पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, हैवान कहीं के। तुम इंसान नहीं हो, तुमने हमारे मॉम डैड को मार दिया। सही कहा बीबी, मैं हैवान ही हूँ, और तुम नहीं चाहती हो कि ये हैवान तुम्हारी बहन को मारे, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। पार्क बोगम, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मेरा जंगकुक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, देखना। ओ बेबी, वो माफिया किंग क्या ही कर लेगा, जिसकी खुद की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी कमजोर हो कि जो कुछ चंद पैसों में बिक जाए, वो तुम्हें क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। और अब एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी बहन को मारने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसके बाद ताई को ना चाहते हुए भी बोगम के साथ जाना पड़ता है। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो बोगम, अभी भी वक्त है, मुझे और जिमिन को यहाँ से जाने दो, वरना मारे जाऊंगी। जंगकुक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या ही कर लेगा वो यहाँ है नहीं,
तुम यहाँ से जा नहीं सकती, और जब तक वो आएगा तब तक मैं तुम्हें शादी करके कहीं दूर ले जा चुका होगा, जहाँ वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, समझी? बॉस, मैम के साथ हम जिस लड़की को लाए थे उसे होश आ गया है और वो आवाज़ किए जा रही है, यहाँ पे आने की जिद कर रही है। क्या करूँ? आने दो उसे, वैसे भी उसकी लौती बहन की शादी है। फिर वो आदमी जिमिन को लेकर आता है। दीदी आप ठीक तो है ना? दीदी मुझे सब याद आ गया, ये वही आदमी है, ये पार्क बोगम, इसी ने हमारे पेरेंट्स को मारा था दीदी, मैंने अपने आंखों से देखा था। अरे होने वाली साली साहिबा, अब फिर से लेट हो गई। आपकी दीदी को मैंने पहले ही सब सच बता दिया है, और देखो उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी कर रही है। शादी कर रही है? दीदी आप इससे शादी कर रही हो, इस घटिया आदमी से? आपको पता है ना इसने हमारे पेरेंट्स के साथ क्या किया, आप फिर भी इससे शादी कैसे कर सकती हो? क्योंकि अगर तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी नहीं की तो आज तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। अच्छा, तो तुमने ऐसे मेरी बहन को ब्लैकमेल किया है? दीदी इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, आप जाओ यहाँ से, आपको ये शादी करने की जरूरत नहीं है। जिमिन चुप हो जा। पर दीदी आप मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना जिमिन चुप हो जा। ठीक है, चलो ये ड्रामा बाद में कंटिन्यू करना, अभी फिलहाल शादी कर लेते हैं। दूल्हे के बिना शादी कैसे हो सकती है पार्क बोगम? जंगकुक, जियोन जंगकुक, ये कैसे आया? क्या हुआ पार्क? सरप्राइज, झटका लगा? तुझे देखकर तो यही लग रहा है। जंगकुक तू यहाँ कैसे आया? तू तो रशिया जाने वाला था ना? और ये तुझसे किसने कहा कि मैं रशिया जाने वाला था? अरे हाँ, तुझे तो यही इन्फॉर्मेशन मिली थी ना कि मैं रशिया जाने वाला हूँ। पर तूने ये बात सोची कि तुझे ये इन्फॉर्मेशन दी किसने? नहीं ना? ऑफ कोर्स मैंने। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अपनी आवाज नीचे, पता नहीं किससे बात कर रहा है तू? अरे कोई बात नहीं शुगा, बोलने दे उसे। वैसे भी जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्यों बोगम? गार्ड्स, कहाँ हो तुम सब लोग? आओ और इन्हें मार डालो। गार्ड्स! अरे रे बोगम, कौन से गार्ड्स को बुला रहा है? वही गार्ड्स जो 5 मिनट भी मेरे सामने टिक नहीं पाए। छोड़ूंगा नहीं तुझे जंगकुक, मार डालूंगा तुझे मैं। अच्छा ऐसी बात है, चल देख लेते हैं कौन किसे मारता है। मार डालूंगा तुझे, और तेरे साथ साथ इस ताई को भी मार दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। गलती करती तूने पार्क, सोचा था तेरी और मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है तो तुझे आसान मौत दूंगा, पर तूने ताई को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा, फिर भी तुझे मौत नसीब नहीं होगी। और ये जियोन जंगकुक का वादा है। फिर जंगकुक और बोगम में फाइट स्टार्ट होती है। Such a fucking hole, I love it. साले कमीने, मेरी ताई को छीनेगा तू? हाँ मेरी ताई को छीनेगा? जे होप ये सब यहाँ से साफ करा दे। हाँ अभी कराता हूँ। गार्ड्स ये सब यहाँ से साफ कर दो। फिर गार्ड्स आके बाहर से सब कुछ साफ कर लेते हैं। ताई बेबी तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। हे बच्चा रोना बंद करो, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता और कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, ठीक है? अब रोना बंद करो। हे बिल्लू तुम मुझे हग नहीं करोगे क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही थी क्या? बिल्लू मुझे सब याद आ गया है। हाँ मुझे सब याद आ गया है, तुम मेरे बिल्लू और मैं तुम्हारी मोची बेबी। जिमिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू मोची बेबी। आई लव यू टू शुगा मेरे बिल्लू। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें भूल गई थी। कोई बात नहीं, पर अब प्रॉमिस करो कि कभी नहीं भूलोगी। प्रॉमिस, ये मोची अपने बिल्लू को कभी नहीं भूलेंगी। आज शुगा मैं गिर जाऊंगी। जंगकुक ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? बेबी लगता है जो हमारे बीच में हो रहा है वही इन दोनों के बीच में हो रहा है। चुप करो तुम। और जिमिन ये सब क्या चल रहा है? दीदू वो शुगा बताओ ना।
ताई, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ दीदू, मैं भी शुगा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आप हमें एक्सेप्ट कर लो ना। प्लीज ना दीदू, हमें एक्सेप्ट कर लो ना। शुगा कितना अच्छा है, आप तो जानती हो ना। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ शुगा तुझे हमेशा खुश रखेगा और वो तुझसे बहुत प्यार भी करता है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में? थैंक यू सो मच दीदू, आप बेस्ट हो। ताई, तुम ये जानती हो कि हम दोनों की अभी तक ऑफिशियल वेडिंग नहीं हुई है और मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करना चाहता था, पर अब इतना सब कुछ हो गया है तो मैं तुमसे आज अभी और इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने साथ रिंग्स भी लेकर आया हूँ। तो बोलो ताई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मिसेस जॉन बनोगी? कम ऑन दीदू, से यस। यस, मैं तुमसे शादी करूंगी। एक हुत्या पुत्र, हमारे बिना शादी कैसे कर सकता है तू? हाँ आंटी, आप? हाँ मैं, तेरी वन एंड ओनली वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल आंटी। तो हमारे बिना शादी कैसे कर सकता है? हाँ अरे आंटी, आपके बिना मैं शादी कर सकता हूँ क्या? वो तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे शादी करनी पड़ रही थी और इसीलिए तो मैंने जीहोक को पहले ही बोल दिया था कि आप दोनों को पहले ही बुला ले। हाँ हाँ, रेवा दे सब जानती हूँ मैं। वैसे ये मेरी होने वाली बहू है। हाय कितनी सोनी है। हेलो आंटी, मैं ताई। वाह कितना सोना नाम है। वैसे मैं जंकू की आंटी हूँ, तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू आंटी, आप भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तारीफ के लिए थैंक यू बेटा, आखिर मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जो हूँ। वैसे आंटी, अंकल कहाँ है? क्या यार जीनू डार्लिंग, तुम मुझे वहाँ अकेले सामान के साथ छोड़ के आ गई। यार मेरे लिए रुक जाती। तुम क्या दूध पीते बच्चे हो जो मैं तुम्हारे लिए रुक जाती? और वैसे भी बाहर धूप में मेरी ब्यूटी खराब हो जाती, समझे? हाँ जीनू, अच्छा किया तुम अंदर आ गई, वरना तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाती। चलो शादी शुरू करो। फाइनली शादी होगी अब। वाओ कितने क्यूट लग रहा है। बिल्लू, हम कब शादी करेंगे? पहले तुम बड़ी तो हो जाओ मोची बेबी, फिर कर लेंगे शादी। हे मिस्टर बिल्लू शुगा, मैं पूरे 18 साल की हूँ, समझे? हाँ मेरे 18 साल का बड़ा बच्चा, एक बार तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। तब तक हम अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय करते हैं, क्यों? ओके। जियोन जंगकुक, कहाँ हो तुम? अब बेबी मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? यो जियोन जंगकुक, तुम्हारे दोनों बच्चों ने मुझे परेशान करके रखा है। अच्छा, अब क्या किया उन दोनों ने बेबी? नहीं दादा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मम्मा का मेकअप यूज किया। उसे मेकअप यूज करना नहीं, मेकअप खराब करना कहते हैं टिया। टिया बेबी, ऐसा नहीं करते, मम्मा को परेशान नहीं करते। चलो मम्मा को सॉरी बोलो जल्दी से। सॉरी मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके बेबी, मम्मा भी आपको डांटना नहीं चाहती, पर आपको पता है ना ये मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, सो आपको ये यूज नहीं करने चाहिए। ओके ओके मम्मा टिया, ध्यान रखेंगी। और गुक ने क्या किया है? उसका तो पूछो ही मत जंकुक, बस सुबह से इधर से उधर भागे जा रहा है, सुन भी नहीं रहा है। हमें वेडिंग के लिए लेट हो जाएगा, जिमिन मुझ पे चिल्लाएंगी। गुक चैम्प, जल्दी से मम्मा को सॉरी बोलो, वरना मम्मा नाराज हो जाएंगी और आपसे बात नहीं करेंगी। सॉरी मम्मा, अब गुक ऐसा नहीं करेगा। इट्स ओके, पर आगे से इतनी शैतानी मत करना। जंकुक अब चले, वरना आज जिमिन मुझे छोड़ेगी नहीं अगर लेट हो गया तो। हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी मेरे दोस्त ने तुम्हारी बहन का काफी वेट किया है। मेरी जान कर लेंदी तेरे नखरे बस मारे हो गया है मेरा भी बुरा हाल। सच्ची लुट गया तेरे इस प्यार में, जीनी जिंदगी है बस तेरे नाल। I love you.
you, Ty. Love you too, Jungkook.